तो बता दें आपको कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा कायम रहेगा। सीजेआई ने कहा एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा कायम रहेगा। और यहाँ ये जो फैसला सुनाया गया है 4-3 के रेशियो से सुनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि 4-3 के रेशियो से ये फैसला सुनाया गया है और आखिरकार 59 साल की ये जो लड़ाई है वो इंतजार अब खत्म हो गया है। और यहाँ पर अब रिजल्ट बता दें कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को कायम रखने का फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को कायम रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और 8 नवंबर यानी कि आज जब फैसला आने वाला था, फैसला सुना दिया गया है। यहाँ पर सीजेआई ने फैसला पढ़कर सुनाया और अब ये जानकारी मिली है कि एएमयू का जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो कायम रहेगा। तो बता दें कि इस मामले को लेकर कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी, सुनवाई थी और इसके बाद इस मामले पर फैसले का इंतजार था। वहीं हम आपको बता दें कि सन 1965 से ये लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद 1968 में इसमें याचिका डाली गई, यानी कि 1965 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया था। तभी से यहां पर अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करने को लेकर लड़ाई शुरू हुई। 1968 में इसमें याचिका डाली गई और 2006 में हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय रहेगा। उसके बाद फिर से इस मामले को लेकर याचिका डाली गई और अब सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई है वो पूरी हुई और अब फैसला आया है कि एएमयू का जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो कायम रहेगा। यानी कि एएमयू केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है बल्कि अल्पसंख्यक दर्जा जो उसे मिला वो कायम रहेगा। तो अवधेश उपाध्याय हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर अवधेश जी। और साथ ही राहुल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, एसपी के नेता। आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर राहुल जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अवधेश जी आपके पास आऊंगी और आपसे इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया, क्योंकि 59 साल की लड़ाई है जिसका आज फैसला आया है और फैसला ये आया है कि एएमयू का जो अल्पसंख्यक दर्जा है वो कायम रहेगा, उससे उसका हक छीना नहीं जा सकता। क्योंकि एक विस्तृत इसमें कह सकते हैं पॉइंट्स हैं जो अनुच्छेद 30 को लेकर चर्चा चल रही थी और उसी के अनुसार किसी भी धार्मिक संस्था को यह अधिकार है कि उस तरह के शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है अपना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर, उसका हम स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा एक बात कि जिस तरह से ये अल्पसंख्यक का जो दर्जा प्राप्त हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को, इसी तरह से यदि हमारे जो एससी भाई हैं, SC/ST समुदाय के जो लोग हैं, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, जिनका आरक्षण खत्म कर दिया गया वहां से, उनको अगर आरक्षण उनका बहाल कर दिया जाता तो और अच्छी बात होती और खुशी की बात कहीं ना कहीं। लेकिन ये बात सही है। देखिए, 1968 में भी इसकी लड़ाई लड़ी गई। किसी ने तो उस समय भी लड़ी थी जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था और केंद्रीय विश्वविद्यालय को घोषित किया था 1968 में। उसके बाद फिर 1981 की बात कीजिए आप, इसको बहाल कर दिया गया, फिर इसको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद आप देखिए 2006 में फिर ये इसका मुकदमा चला हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है। आप देखिएगा जब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि ये जो है अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय नहीं है, ऐसी जगह स्थान पर नहीं बना हुआ है जो अल्पसंख्यक बना हो। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आया, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, इसकी सुनवाई चलती रही। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया है। फैसले का हम स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें यदि जो एससी वर्ग के जो लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, यदि उनको भी यहाँ पे स्थान मिलता तो और अच्छी बात होती, खुशी की बात होती। ठीक है राहुल जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत में लगभग 19वीं सदी से समाज सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं और इस कार्यक्रम में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने दयानंद डीएवी स्कूल खोला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, अम्बेडकर, गांधी और इसके बाद सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना की थी। और ये दरअसल उस वक्त ब्रिटिशर थे और उनके ही नियंत्रण में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये सही है कि इसमें तमाम तरह के पेच हो सकते हैं, कानूनी पेच हो सकते हैं। और विश्वविद्यालय को जब ये खोला गया तो यह माना गया कि जो मुस्लिम समुदाय है, और आज भी आप देखेंगे रंगनाथ मिश्रा की कमेटी का रिपोर्ट देख लें और भी जो रिपोर्ट्स हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है आप देखें, तो अल्पसंख्यक की हालत बदतर है। तो
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है। जो आर्टिकल 30 है ये कहता है, हमारा संविधान ये कहता है कि आप अल्पसंख्यक हैं तो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान को स्थापित कर सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बहुत स्पष्ट बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है जिसकी चर्चा करना जरूरी है, और वो ये है कि किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान के असीमित अधिकार नहीं है। तो इसमें ये जरूरी है कि जो उसमें जो सामाजिक न्याय है, जो संविधान के नियम कानून है, इनकी भी एग्जिस्टेंस, इनका भी अस्तित्व होना चाहिए। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहा है, राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है और संविधान की संघ सूची में भी शामिल है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जो दर्जा मिला है इसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बधाई का पात्र है। अच्छा प्रदर्शन करे और उच्च शिक्षा में, रिसर्च में, और जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं इनके उत्थान में, ताकि वो प्रोफेशनल बन सके, इसमें अपनी भूमिका का निर्वाह करे। और आज हमारे देश को ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, मानव संसाधन की जरूरत है, तो इसको मद्देनजर रख करके माननीय कोर्ट ने भी इसको अल्पसंख्यक दर्जा इसका बरकरार रखा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इसमें जो कानूनी पेच थे, ये जो कानूनी पेच इसमें आए, इनसे उबर करके आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका लगभग अस्थायी समाधान एक तरह से प्रस्तुत किया है। इसके लिए सभी लोगों में मुझे लगता है असंतोष होगा और सभी लोग इस फैसले का स्वागत करेंगे। राहुल जी, एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि देखिए 4-3 के रेशियो से ये फैसला सुनाया गया है। अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप बार बार बता रहे हैं कि कानूनी पेच कुछ रहे होंगे, और अभी आपने एक बात कही यहाँ पर, क्योंकि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये सिर्फ एक सीमित क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ना सिर्फ राज्य में, प्रदेश में, बल्कि देश में जो तमाम बच्चे हैं उनकी नजरें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर रहती है। अगर मैं ये कहूँ जो विदेशी छात्र हैं उनकी नजरें भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर रहती है। तो ऐसे में इसे अल्पसंख्यक जो दर्जा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए एक माइंडसेट बन जाता है, या फिर कहे ये क्योंकि जो जातियां हैं इसमें आरक्षण तो है नहीं, और अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने के बाद यहाँ पर जो एएमयू का प्रशासन है उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना नियंत्रण होता है कि वो अपने समुदाय के छात्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित करते हैं। तो दूसरे लोगों को कहाँ ज्यादा मौका मिलेगा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, क्लैरिटी हमारे और जो जनता देख रही है उसके बीच में होनी चाहिए। चाहे यहाँ मदरसा बोर्ड हो, संस्कृत बोर्ड हो, या अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय हो, या कोई भी विश्वविद्यालय हो, एक तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सरकार का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। उसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो रिजर्वेशन के रूल हैं, चाहे जो उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, चाहे उसको जो कोर्सेज चलाए जाते हैं उसके रूल है, इसमें स्पष्टता हो, ट्रांसपेरेंसी हो। अल्पसंख्यक संस्थान है तो उसको यह अधिकार है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नए विभागों की स्थापना करना, हॉस्टल खोलना, उनको सुविधाएं देना। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चूंकि ऑटोनॉमस बॉडी है, और इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो अपने ऑटोनॉमस तरीके से अपने फैसले लेते हैं। तो जब आप ये बात करते हैं कि उसमें जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं उसमें SC ST कहाँ है, OBC कहाँ है, तो इसके साथ आप ये भी सवाल करिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में SC ST OBC का कितना प्रतिनिधित्व है, उसमें उनका रिजर्वेशन कितना है, दिल्ली विश्वविद्यालय में कितना है, JNU में कितना है। तो हम किसी भी विश्वविद्यालय को इस एंगल से बिल्कुल ना देखें कि चूंकि वो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है। जो संविधान की नजर है, जो सरकार की नजर है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बराबर होनी चाहिए, चाहे वो मदरसा हो चाहे संस्कृत बोर्ड हो। तो इससे हम अपने देश में एक तो एक विश्वास पैदा कर पाएंगे, दो धर्मों के बीच में, दो संस्थानों के बीच में, और जो बच्चे हैं हमारे ये भी मुख्य धारा में आसानी से शामिल हो सकेंगे। तो इस फैसले के बाद अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर राजनीति करने के बजाय सभी संस्थानों को मेन स्ट्रीम में लाएं और उनकी प्रॉपर निगरानी और मॉनिटरिंग करें। और राहुल जी, देखिए सरकार तो चाहती है कि अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा के साथ में जोड़ा जाए, और इसीलिए वो लगातार यहाँ पैरवी करती रही है कि इवन जो बच्चे मदरसे में भी पढ़ते